ये अखिलेश यादव कौन सा प्रस्ताव दे रहे हैं और उनके पास प्रस्ताव ही है या ठोस प्रस्ताव है किसी के लिए कुछ खास, या फिर इसको सिर्फ एक स्टेटमेंट मान लिया जाए? देखिए, एक बयान तो ये है बड़ा आया है, और अब इस बयान का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अगर बसपा कोई इस पर रिएक्शन दे तब तो इस बयान का मतलब है, अन्यथा कांग्रेस अभी उस स्थिति में उत्तर प्रदेश में तो है नहीं कि वो अखिलेश के बयान पर आए, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक लोकसभा की सीट है। अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि जो बीजेपी को हराए वो हमारे साथ आए, लेकिन समस्या यह है कि जब एक शोले पिक्चर आई थी जिसमें जेलर चलता था और कहता था कि आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, और पीछे मुड़ के देखता था तो कोई बचा ही नहीं रहता था। तो समाजवादी पार्टी के साथ भी यही है कि मायावती अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे पता नहीं आपके साथ रहेंगी कि नहीं रहेंगी। कांग्रेस की एक मामले बात कुछ देर के लिए तो साथ रह सकती है। तो ये अभी बहुत जल्दी आया हुआ बयान आप कह सकते हैं। अभी लोकसभा चुनाव के पहले इस पर बहुत ज़्यादा गंभीरता दिखती नहीं है। इस पर एक वोट बैंक का एक समीकरण उन्होंने एक जरूर बांधा है। दूसरी बात यह है कि विपक्षी एकता तो हो जाए, लेकिन ये सीबीआई और ईडी जब विपक्षी होता होने दे तब ना। जैसे एकता की बात करोगे तैसे जाके छापा हो जाएगा, जांच आ जाएगी। किसमें इतनी हिम्मत है? पीछे लग जाएगी। तो फिर एकता देखे कि पहले जेल जाने से बचे वो देखे। जब सबका पैर घुटनों तक कीचड़ में सना है तो फिर वो कहाँ लड़ पाएंगे मोदी और योगी से। अब इतनी सियासत आसान नहीं है ब्रजेश जी, क्योंकि गर्मी में, जाड़े में, बरसात में अब सड़क पर आंदोलन नहीं होता। आंदोलन करोगे मुकदमा हो जाएगा, नेता विधायक सांसद हो सदस्यता चली जाए, आगे 5-10 साल के लिए बैन लग जाएगा, लड़ नहीं पाओगे। तो नेताओं की मजबूरी है कि वो प्रेस नोट पे, ट्विटर पे, विपक्ष वालों के पास इससे ज़्यादा स्पेस अब कहीं बचा नहीं है, यही वो करते हैं। दूसरी ओर यूपी का जो लोकसभा का चुनाव है वो एक बहुत बड़े संगठन से है, और उसके लिए विपक्षी एकता में अखिलेश के साथ रालोद जरूर है, लेकिन उसमें अभी कांग्रेस या मायावती का अगर साथ मिलता है तो वो जातीय आधार पर बीजेपी से बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये ऐसे समीकरण तो कभी बने नहीं है उत्तर प्रदेश में। आगे बनेंगी कि नहीं इस पर थोड़े अभी संशय है, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी के पास इसके मुकाबले में सरकार भी है और एक बड़ा संगठन भी है। मोदी भी है, योगी है, उनका एक दोनों की बड़ी जोड़ी है, और दोनों के बहुत बड़े वोट बैंक भी हैं। उनके नाम पर जब लोकसभा का वोट पड़ता है तो थोड़ा डिफरेंट होती है वोटिंग, इसमें आप कह नहीं सकते, लेकिन विपक्ष के वोट में बिखराव हो जाता है। जैसे अभी कहा वकार साहब ने कि मुसलमान, हम तो चाहते हैं हमारी कौम सुने इसको और वो सोचे इस पर। तो लड़ाई सारी देखिए मुसलमान वोट के लिए है। विपक्ष की एक बहुत बड़ी लड़ाई मुस्लिम वोट को अपने साथ करने के लिए है, क्योंकि वो विधानसभा में अखिलेश के साथ थी, या जहां पर नगर पालिका के चुनाव में भी रही। कांग्रेस अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती है, लेकिन यूपी में अगर कोई सीट लड़ने का फार्मूला देखा जाए तो मायावती बराबरी से कम पे मानेंगी नहीं। अगर अखिलेश यादव 35 लड़ते हैं तो 35 पे मायावती आएंगी, 10 सीट बचेगी 70 के बाद। 10 में से कांग्रेस कितना लड़ेगी, रालोद कितना लड़ेगी, और भीम आर्मी को कै सीट देंगे, ये सब चीज़ों पर भी समीकरण देखना होगा। इतना आसान ये समझौता दिखता नहीं है। दूसरी ओर भाई राजभर बैठे हैं अरुण, उनकी शादी, उनके दोनों हाथ में लड्डू है। एक तो शादी वाला लड्डू है जिसको अभी वो आधा खा पाए हैं, तब तक बीजेपी दूसरा लड्डू उनके हाथ में थमा दी। सारे नेता पहुंच गए कि भैया हमारा लड्डू भी खाओ और हमारे साथ आओ। डायबिटीज वाला भी है फैक्टर। हाँ, लेकिन राजभर जी तो गर्मी में पैदल चलने वाले नेताओं में है, पीला गमछा उनका है। अभी इतनी जल्दी नहीं होगी डायबिटीज, शुगर। तो ये जो विपक्षी एकता की बात है उसमें राजभर का एक फैक्टर बड़ा था, वो चला गया बीजेपी के साथ, लगभग लोग मानते हैं। मायावती को लोग मानते हैं कि वो आएंगी नहीं, तो आएगा साथ कौन? खाली कांग्रेस बचती है जो खुलेआम आ सकती है। और नहीं, याद तो सुनील यादव ने ताला लगा, सुनील साजन ने ताला लगा दिया ना,
ये साफ साफ कह दिया कि बस आ जाओ, मतलब साथ, बाकी जगह लड़ो, यूपी छोड़ो। नहीं, यूपी में भला भी इसी ले में लो, कांग्रेस रायबरेली का एक है। आध ले लो, अमेठी ले लो। अब ब्रजेश जी, भला इसी में कांग्रेस का है कि अगर वो अखिलेश के साथ आ जाए, लड़ जाए। अगर सपा लड़ा देगी रायबरेली अमेठी तो कांग्रेस के लिए थोड़ा वहां मुश्किल होगी, तकलीफ होगी। अगर मिल के लड़े, 5-7 सीट ले 10 सीट ले, जो इन लोगों का बन जाए तो ये हो तो सकता है विग्रह कि पैदा अच्छी कर रहे हो स्थिति आप रहे। दोनों के बीच। हो सकता है ये अच्छी स्थिति रहे। ठीक अब सुरेंद्र जी देखिए भाई, बड़े पार्टी नहीं, है, कोई नहीं। नेता बड़े हैं, हमारे दोस्त भी हैं, लेकिन अब पार्टी के उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं उस पर कितनी सीट कोई दे देगा। आपने ये देखा कि देखिए, लोग कहते हैं कि जाति धर्म से उठकर लोग मोदी के लिए वोट करते हैं, तो मोदी को जातीय समीकरण से ही ये लोग रोक सकते हैं। बीजेपी को अगर पराजित करना है तो उसके लिए सपा बसपा का साथ आना आवश्यक है। नहीं, अगर अलग नहीं पराजित कर पाएंगे, ये चाहे जितना संगठबंधन कर लें। और इसीलिए देश में बीजेपी इस समय कमजोर हुई है, 2-3 राज्यों में हारी है, उसको वो पूरा करेगी, भरपाई यूपी से करना जी, चाहती है, इसीलिए उसने 75+ का लक्ष्य भी दिया है। तो ये मोदी और योगी का जो यहाँ पर असर है वो बीजेपी को बड़ा फायदा पहुंचाता है, और इनके पास बहुत बड़ा वोट बैंक है। जी, ब्रजेश जी, आज के ज़माने में सारी लड़ाई मुस्लिम वोट बैंक को लेकर है, ये बात सही है, विपक्षी एकता की बात होती है, लेकिन जब एक टेबल पर बैठने की बात आती है तो इनके यहाँ बात कौन करेगा, कौन नेतृत्व करेगा इस बातचीत का। तो ये एक बड़ी कठिनाई है, अभी एक दूर की कौड़ी है। जी वीरेंद्र जी। लेकिन देखिए आगे क्या होता है, सुनिएगा कि कोशिश करते रहते हैं लोग। राजनीति में बहुत बार बहुत सारी संभावनाएं आती हैं और चली जाती हैं। इरादे वही है, तरीके छोड़ रहा हूं और मैं कदमों से दूसरे रास्तों पर मोड़ रहा हूं। तंज देते रहे लोग इस कारनामे पर, मांझी हूं पर मैं एक पहाड़ खोद रहा हूं। और देखिएगा, जो नेताओं में आपस में मतभेद होता है उस पर कुमार विश्वास ने बड़ा सुंदर लिखा है, सुनिएगा कि स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी, और बहुत मजबूर हो तुम भी, बहुत मजबूर हैं हम भी, और बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मगरूर हैं हम भी, अतः मजबूर हो तुम भी, अतः मजबूर हैं हम भी। अब ये शेर पढ़ के आपने सुरेंद्र राजपूत पर काफ़ी दबाव बना दिया कि इसके काउंटर में कोई शेर तैयार करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, आपका शुक्रिया इस हमारे साथ शामिल होने के लिए। बहन भाइयों,